दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया की, जिसे 1957 में महबूब खान ने डायरेक्ट किया था। ये वही फिल्म है जो भारत की पहली फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म की शुरुआत होती है गांव से, जहां सिंचाई के लिए नहर बनकर तैयार हो चुकी है। पूरा गांव खुश है और नहर के उद्घाटन के लिए गांव की सबसे सम्मानित और बुजुर्ग महिला राधा को बुलाया जाता है। राधा पहले मना करती है, लेकिन जब गांव वाले जिद करते हैं तो वो तैयार हो जाती है। जैसे ही राधा नहर के गेट की रस्सी पकड़ती है, वहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस दौर में जब राधा इस गांव में नई नई दुल्हन बनकर आई थी। हम देखते हैं कि राधा की शादी शामू से होती। शादी का खर्च शामू की मां सुंदर काकी ने साहूकार सुखीलाल से उधार लेकर पूरा किया था। यही कर्ज आगे चलकर राधा की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। राधा को पता चलता है कि 500 रुपए के इस कर्ज के बदले सुखीलाला ने उसकी जमीन पर हाथ रख दी और अब हर साल उन्हें फसल का बड़ा हिस्सा सूद में देना होगा। राधा अपने गहने उतारकर शामू के हाथ में रख देती है और कहती है, इन्हें बेचकर कर्ज कम कर देते हैं। लेकिन शामू इनकार कर देता है। उसे यकीन है कि मेहनत से फसल उगाकर भी कर्ज को चुकाया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता है, फसल पककर तैयार होती है और इस बार पैदावार बहुत अच्छी होती है। शामू खुश है कि वह सुखीलाला का बड़ा हिस्सा चुका देगा। इसी दौरान राधा के घर एक बेटे का जन्म होता है और माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। फसल बांटने के समय सुखीलाला कहता है कि फसल का 3/4 हिस्सा सूद के नाम पर उसका होगा और सिर्फ 1 हिस्सा सुंदर काकी का। सुंदर काकी कहती है कि बात उल्टी थी, 3 हिस्सा मेरा और 1 हिस्सा सुखीलाला का। मामला पंचायत तक पहुंच जाता है। सुखीलाला अपने कागजात दिखाता है और पंचायत उसके पक्ष में फैसला देती है। अब हर साल फसल का 3/4 हिस्सा सुखीलाला के पास जाएगा और सिर्फ 1/4 में पूरे परिवार का गुजारा चलेगा। इसके बाद राधा और श्यामू दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जाता। बच्चे पैदा होते जाते हैं, मुंह बढ़ते जाते हैं, लेकिन घर की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जाती है। कई बार ऐसा वक्त आता है जब राधा, श्यामू और बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। मजबूरी में सुंदर काकी सुखीलाला के पास अनाज मांगने जाती और वो बदले में घर के पीतल तांबे के बर्तन ले लेता है। गरीबी से तंग आकर राधा एक दिन श्यामू को सुझाव देती, हमारी 5 बीघे जमीन बंजर है, क्यों न उसे भी जोते। जमीन पत्थरों से भरी थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। श्यामू और राधा मिलकर उस जमीन को खेती लायक बनाने की कोशिश करते। बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के लिए बैलों की मदद ली जाती, लेकिन इसी दौरान उनका एक बैल मर जाता है। श्यामू मजबूर होकर राधा के जेवर गिरवी रखकर नया बैल खरीद लेता, लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। एक भारी पत्थर हटाते वक्त श्यामू के दोनों हाथ चट्टान के नीचे आकर कुचल जाते और वह अपाहिज हो जाता। अपनी लाचारी से शर्मिंदा होकर और सुखीलाला की बेइज्जती से तंग आकर श्यामू एक रात चुपचाप घर छोड़ देता और कभी वापस नहीं आता। श्यामू के जाने के बाद राधा पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती, खेत भी बच्चे भी। कुछ ही समय में उसकी सास भी मर जाती है और राधा पूरी तरह अकेली रह जाती। इसी बीच बाढ़ और तूफान गांव की फसलें तबाह कर देता है। घर टूट जाते हैं, अनाज बह जाता है। भूख और बीमारी से राधा अपने छोटे बच्चे को खो देती। इन्हीं हालातों का फायदा उठाने के लिए सुखीलाला राधा के सामने घटिया सौदा रखता। वो कहता है कि अगर राधा उसके साथ सो जाए तो वह उसके बच्चों को अनाज दे देगा और हालत सुधार देगा। राधा उसकी बात को ठुकरा देती। वह खुद को बेचने से इनकार कर देती है, भले ही उसकी कीमत उसकी संतान की भूख क्यों न हो। लेकिन राधा अपने बच्चों को ज्यादा दिन तक भूखा नहीं देख सकती। वह पहले ही भूख के कारण अपने एक बेटे को खो चुकी थी। इसलिए राधा सुखीलाला के सामने मजबूरी से सरेंडर कर देती और अपनी इज्जत को बेचने के लिए लाला के घर पहुंच जाती और अपना मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देती। मंगलसूत्र लाला के घर में रखे एक मंदिर पर गिर जाता है। टूटी हुई, थकी हुई राधा
मंदिर के सामने खड़ी होकर भगवान से सवाल करती और कहती है, रास्ता दिखाना आसान है पर उस पर चलना कितना मुश्किल है, ये जमीन पर आकर देखो। यह सब देखकर लाला वहां से मंदिर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी मंदिर पर पड़ा हुआ मंगलसूत्र उसके हाथ में आ जाता है और उसे एहसास होता है कि जैसे यह कोई संकेत हो कि उसे हार नहीं माननी। राधा फैसला करती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हो जाएं, वह अपनी इज्जत और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी और सुखी लाला के घर से वापस आ जाती। लगातार आपदाओं से तंग आकर गांव वाले तय करते हैं कि अब इस गांव में रहना बेकार है। सब अपना अपना सामान बांधकर जाने लगते हैं, लेकिन राधा गांव छोड़ने से साफ मना कर देती। वह कहती है कि ये हमारी जमीन है, हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे, यहीं दोबारा शुरुआत करेंगे। राधा के जज्बे से प्रभावित होकर गांव वाले भी लौट आते और सब मिलकर खेतों को फिर से जोतने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और कहानी लगभग 20 साल आगे बढ़ती है। अब राधा के दोनों बेटे जवान हो चुके हैं, रामू और बिरजू। रामू शांत, जिम्मेदार और मेहनती है, जबकि बिरजू बचपन से ही सुखी लाला के जुल्मों की वजह से अंदर से ही भड़कता रहा है। फसल इस बार भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सुखी लाला अभी भी वही पुराना नियम लेकर आता है, 3 हिस्सा उसका, 1 हिस्सा राधा का। बिरजू अब और सहन नहीं कर पाता है। वह गांव की लड़कियों, खासकर सुखी लाला की बेटी रूपा को छेड़कर अपना गुस्सा निकालने लगता है। एक दिन बिरजू सुखी लाला के घर से अपनी दी हुई फसल को चुराकर पास के गांव के लाला के यहाँ बेचकर अपनी माँ के लिए एक जोड़ी कंगन ले आता। ये वही कंगन थे जो कभी राधा ने कर्ज के बदले में गिरवी रखे। सुखी लाला तिलमिला उठता है और बिरजू पर चोरी का केस करने की धमकी देता है। राधा फसल के बदले कंगन सुखी लाला को दे देती है और बिरजू को डांटती कि वो चोरी करके गहने नहीं पहन सकती। स्थिति बिगड़ जाती है। होली के दिन नाच गाने के बीच बिरजू रूपा के हाथ में वही कंगन देखता है और उन्हें वापस लेने की कोशिश करता है। गांव वाले इसे बदतमीजी समझते हैं और बिरजू पर आरोप लगाते हैं कि उसने राधा की इज्जत पर हाथ डाला है। पंचायत फैसला करती है या तो बिरजू सुखी लाला से माफी मांगे या गांव छोड़ दे। बिरजू झुकने से मना कर देता है, उल्टा सुखी लाला का गला पकड़ लेता है। सुखी लाला के आदमी बिरजू को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद पंचायत उसे गांव से निकाल देती है। राधा रोते रोते मिन्नतें करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। गांव से निकाले जाने के बाद बिरजू पूरी तरह से बागी हो जाता है और डाकू बनने की राह पर निकल पड़ता है। अब उसका एक ही मकसद है, सुखी लाला से बदला लेना। वो पड़ोसी गांव से बंदूक और साथी इकट्ठा करता है और सुखी लाला के लिए खतरा बन जाता है। रात के अंधेरे में वो अपने गांव लौटकर बंदूक छुपाता है, जिसे राधा देख लेती। राधा और रामू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बिरजू किसी की नहीं सुनता। एक रात बिरजू सुखी लाला पर हमला करता है। जवाब में सुखी लाला के आदमी उस पर गोली चलाता है और वो घायल हो जाता है। बिरजू अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह खलियान की तरफ भागता है। राधा अपने घायल बेटे को बचाने की कोशिश करती है, उसे छुपाती है, लेकिन सुखी लाला के आदमी पूरे खलियान में आग लगा देते हैं। बिरजू वहां से बच निकलता है, पर अब उसके और गांव के बीच की दूरी बढ़ जाती है। वक्त बीतता है और बिरजू एक खतरनाक डाकू के रूप में पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। बिरजू अपने गुर्गों के साथ खबर भेजता है कि वो रूपा की शादी वाले दिन आएगा और उसे उठा ले जाएगा। डरा सहमा सुखी लाला राधा के पास आता है और कहता है कि तुम ही उसे रोक सकते। राधा वचन देती है कि रूपा को कुछ भी गलत नहीं होने देगी, क्योंकि वो सिर्फ सुखी लाला की नहीं, पूरे गांव की बेटी। रूपा की शादी का दिन आता है, बारात सजती है, ढोल बजते हैं, सब खुश है, लेकिन गांव के बाहर एक तूफान आने वाला है। नाम है बिरजू। बिरजू घोड़े पर सवार होकर अपने गैंग के साथ गांव में घुसता है। सबसे पहले वह सुखी लाला को मार देता है और उसके वो कागज भी जला देता है जिसमें पूरे गांव की जमीन गिरवी लिखी हुई थी। अब वो रूपा को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। तभी रास्ते में उसके सामने खड़ी हो जाती है उसकी अपनी माँ, मदर इंडिया राधा। राधा हाथ में बंदूक लिए बिरजू से कहती है, रूपा को छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूं। बिरजू हंसकर कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। राधा की आंखों में आंसू है, दिल टूट रहा है, लेकिन वो कहती है, एक माँ अपने बेटे को खो सकती है, लेकिन अपने गांव की इज्जत को नहीं। जब बिरजू नहीं रुकता तो राधा दिल पर पत्थर रखकर ट्रिगर दबा देती।
गोली बिरजू को लगती है, वह घोड़े से गिरता है और धीरे धीरे अपनी माँ की गोद की तरफ घिसट कर आता है। मरने से पहले वह अपनी माँ को वही कंगन देना चाहता है जो उसने सुखी लाला से छीने थे, लेकिन कंगन उसकी हथेली में ही रह जाते और उसकी सांसें थम जाती। यहीं से कहानी वर्तमान में वापस लौट आती, जहाँ नहर का गेट खोला जाने वाला था। राधा रस्सी खींचती है और बहते पानी में उसे जैसे अपने बेटे बिरजू का खून दिखाई दे। उसके संघर्ष, त्याग और फैसले की कीमत। पानी खेतों में फैलता है, गांव हरा भरा होने की तरफ बढ़ता है, लेकिन राधा की आंखों में अपने अतीत की पूरी कहानी तैर रही है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। मदर इंडिया एक ऐसी माँ की कहानी जो गरीबी, अन्याय और अपने बेटे की बगावत के बावजूद अपने आदर्शों से समझौता नहीं कर। तो दोस्तों, ये थी महबूब खान की लेजेंडरी फिल्म मदर इंडिया की पूरी कहानी, जिसने इंडियन सिनेमा को पहली बार ऑस्कर तक पहुंचाया और 1958 का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी लिखना कि अगली कौन सी फिल्म को हम डिटेल से एक्सप्लेन करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएस सिने स्टोरी और मैं हूं ऋषभ, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।